सोलन टू अनराइवल टांग सेक्ट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जियाओ की पावर की वजह से वहाँ का जो लावा होता है वो ह्यूमन फॉर्म ले लेता है, जिस चीज को देख के जियाओ भी थोड़ा हैरान होता है और इसे देखते हुए मन में कहता है कि नहीं, देख के ऐसा लगता है कि इसकी बॉडी सोल एनर्जी से बनी हुई है और मैं इसके अंदर से आते हुए स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट को भी महसूस कर सकता हूँ और ये तो वाकई में काफी अमेजिंग है। तो फिर चलो देखते हैं कि ये क्या कर सकती है। और तभी हम देखते हैं कि ये फ्लेम गर्ल काफी तेजी से जियाओ की तरफ बढ़ने लगती है और ये काफी खतरनाक तरीके से जियाओ के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगती है। तो इसे ऐसा करता देख जियाओ भी काफी हैरान होता है और ये मन में कहता है कि आसपास के जितने भी फायर पार्टिकल्स है वो सभी ही इसकी स्वॉर्ड के अंदर इकट्ठे होने लगे हैं और पलक झपकते जो पहले इसकी छोटी सी स्वॉर्ड थी वो काफी बड़ी हो गई है और ऐसा दिखता है कि सपोर्ट के रूप में यहाँ पे इसे लिमिटलेस सोल एनर्जी मिल रही है, जिससे कि ये एडवांटेज में है। और यह इस फ्लेम गर्ल के स्वॉर्ड अटैक को डॉज करने के लिए शैडो घोस्ट रिफ्लेक्सिंग स्टेप्स को इस्तेमाल करता है, जिससे कि यह आराम से इस फ्लेम गर्ल के स्वॉर्ड अटैक से बच जाता है और ये तुरंत ही साइड में आके उसके ऊपर आइस ब्लास्ट से अटैक कर देता है। लेकिन ये फ्लेम लेडी बड़ी ही आसानी से इसे ब्लॉक कर लेती है और इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए इसने आसपास के लावा का इस्तेमाल किया होता है। और जब ये युहा के अटैक को ब्लॉक कर लेती है तो युहा भी काफी हैरान होता है और तभी अचानक से ये किसी तरीके की फुट स्टेप टेक्निक को इस्तेमाल करती है और एक ही झटके में युहा के सामने आ जाती है और इसे ऐसा करता देख युहा भी काफी चौंक जाता है और ये मन में कहता है कि क्या इसने तो बस सिर्फ एक नजर देखने से ही मेरी फुट स्टेप वाली टेक्निक को कॉपी कर लिया और उसे इस्तेमाल भी कर पा रही है। और युहा की इस टेक्निक का फायदा उठा के ये फ्लेम लेडी काफी तेजी से युहा के करीब आ जाती है और ये युहा के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करने लगती है। और इस नजारे को देख के वांकियर काफी हैरान होती है और ये कहती है कि ये तो नामुमकिन है और इस फ्लेम लेडी के अटैक के लग जाने से पहले ही युहा यहाँ से डिसअपियर हो जाता है और ये तुरंत ही टेलीपोर्ट करके इसके पीछे आ जाता है और ये फ्लेम लेडी रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही ये इसके ऊपर डार्क गोल्डन बियर्ड ग्लो से अटैक कर देता है और ये ब्लेजिंग लेडी भी युहा की इस अटैक को डॉज नहीं कर पाती है और ना ही ब्लॉक कर पाती है। और क्योंकि युहा का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, इसकी बॉडी के अंदर की फायर चारों तरफ फैलने से लगती है, लेकिन ये कुछ ही पलों में वापस से अपनी पहले वाली फॉर्म में आ जाती है। और जब युहा इसे वापस से फॉर्म में आते हुए देखता है तो ये चौंक जाता है और कहता है कि क्या इसके खिलाफ सभी प्रकार के फिजिकल अटैक्स बेकार हैं क्या? और लगता है कि ये पहले के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो गई है। और तभी ये ब्लेजिंग लेडी एक बारी और काफी खतरनाक तरीके से युहा के ऊपर अटैक करने लगती है और इसे इतनी खतरनाक तरीके से अटैक करता देख युहा कहता है कि धत तरीकी, इस अटैक के अंदर जितनी फायर पावर है उतनी काफी होगी मुझे सिर्फ एक ही झटके में मारने के लिए। और तभी युहा स्नो एम्प्रेस की सोल रिंग्स को रिलीज कर देता है, मतलब कि अब ये अपना अल्टीमेट अटैक करने वाला है इस अटैक के अगेंस्ट में। और ये लास्ट डांस ऑफ एब्सोल्यूट आइस और फाइनल डांस ऑफ डेथ का इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर से काफी खतरनाक तरीके से कोल्ड वेव्स निकलती हैं जो कि आसपास की चीजों को जमा रही होती हैं। और ये अल्टीमेट एब्सोल्यूट आइस काफी खतरनाक तरीके से इस ब्लेजिंग लेडी की तरफ बढ़ने लगती है और जब ये युहा के इस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखती है तो इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, जबकि इस तरफ युहा को पूरी उम्मीद होती है कि इसका ये अटैक इस लेडी को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। और ये अटैक जैसे इस ब्लेजिंग लेडी को लगने वाला होता है तभी जियाओ चुपचाप से इंटरफेयर करता है और युहा की इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और पलक झपकते युहा को इतना खतरनाक अटैक डिसअपियर हो जाता है। और इस चीज को देख के युहा के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये चौंकते हुए कहता है कि क्या आखिर इसने ऐसा कैसे किया? और इस अटैक के अंदर लगभग मैंने अपनी सारी सोल एनर्जी को कंप्रेस कर दिया था, लेकिन इसने तो इसे कितनी आसानी से ब्लॉक कर लिया। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि इस ब्लेजिंग लेडी का बाल भी बाका नहीं हुआ होता है और पूरी सिचुएशन को ध्यान से देखने के बाद युहा कहता है कि सीनियर आप इसकी मदद कर रहे हैं ना, और अगर आप इसकी इसी तरीके से मदद करते रहे तो फिर ये टेस्ट कैसे हुआ? तो जियाओ कहता है कि आखिर तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने तो बस अपने आप को ही प्रोटेक्ट किया क्योंकि तुमने मुझ पे अटैक करने की कोशिश की थी और बिन मतलब के बहाने मत बनाओ। और इसको हराने का अगर तुम में दम नहीं है तो तुम हार मान सकते हो, और वैसे भी अगर तुम इससे हार जाते हो तो तुम्हें वो बुक नहीं मिलने वाली है। और इसकी इन बातों को सुन के भाई साहब युहा का काफी तगड़ा वाला सिर घूम जाता है और ये मन में कहता है कि करीब करीब मेरी सारी सोल पावर खर्च हो चुकी है, जबकि दूसरी तरफ वो पूरी तरीके से तुरंत ही रिकवर हो गई है जैसे ही वो सीनियर के करीब गई। और
मुझे अब बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। जबकि हम इस तरफ देखते हैं कि वांग ईयर के रास्ते को काफी सारी वाइन्स ने ब्लॉक कर रखा होता है। तो वांग ईयर इस फ्लावर से कहती है कि तुम जल्दी से जल्दी इन वाइन्स को रास्ते से हटाओ, नहीं तो तुम मुझे दोष मत देना जब मैं इन्हें फोर्सफुली तोड़ूंगी। तो ये फ्लावर कहती है कि शांत हो जाओ, वो ठीक रहेगा और ये उसके लिए टेस्ट है, ना कि तुम्हारे लिए। और अगर वो उस बुक को हासिल करना चाहता है तो उसे इस टेस्ट को पास करना होगा। जबकि इस तरफ जियाओ कहता है कि जल्दी से डिसाइड करो कि क्या तुम अब भी टेस्ट को देना जारी रखना चाहते हो। जिसपे यह मुस्कुराते हुए खुश होते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं थोड़ी देर के लिए इस एरिया को छोड़ के जा सकता हूँ जिससे कि मैं अपनी सोल एनर्जी को रिकवर कर सकूँ। तो जियाओ कहता है कि हाँ ये तुम पे है, लेकिन मैं इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि बाकी के प्लांट्स तुम पे अटैक नहीं करेंगे। और इसकी इन बातों को सुन के याओ की सटकने लगती है, लेकिन तब भी ये कुछ नहीं कहता है और शांति से एक जगह जाके बैठ जाता है और किसी तरीके के लिक्विड सब्सटेंस को पीने लगता है जिससे कि वो अपनी सोल एनर्जी को रिकवर कर सके। जबकि इस तरफ ये फ्लावर कहती है कि इसका टेम्पर तो वाकई में काफी अच्छा है और शायद मैं इसे सेफली भी यहाँ से जाने दे सकती हूँ अगर ये इस टेस्ट को पास नहीं कर सका तो। जबकि इस तरफ हम याओ को देखते हैं जिसने अपनी सोल पावर को रिकवर कर लिया होता है और ये कहता है कि सीनियर, जब तक कि मैं इस रीजन के बाहर कदम नहीं रखता हूँ तब तक मुझे फेल नहीं माना जाएगा ना। जिसपे जियाओ कहता है कि हाँ जब तक कि तुम इस रीजन के बाहर कदम नहीं रखते हो तब तक तुम फेल नहीं होगे। और इस चीज को सुन के याओ भी काफी खुश होता है क्योंकि ये जो सुनना चाहता था वो इसने सुन लिया और ये तुरंत ही एक काफी खतरनाक सोल गाइड वेपन को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि ये तो काफी बढ़िया बात है और चलो तुम भी इसे संभालने की कोशिश करो। और याओ के इस वेपन को देख के ये ब्लेजिंग लेडी भी चौंक जाती है और तभी याओ ने अपने इस खतरनाक सोल गाइड वेपन से अटैक कर दिया होता है। और जैसे ये ब्लेजिंग लेडी इस कैनन के अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखती है तो ये काफी ज्यादा डर जाती है और ये तुरंत ही दुम दबा के जियाओ की तरफ भागने लगती है। तो जियाओ भी इस ब्लेजिंग लेडी को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है कि अरे छोटू जरा संभल के, क्या तुम आसपास की चीजों को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। और याओ के इस कैनन के अटैक की वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है। जबकि इस तरफ याओ काफी खुश होता है और ये मन में कहता है कि आखिरकार ये मेरे जाल में फंस ही गया और इतना तो काफी है क्योंकि मैं बस थोड़ा सा टाइम डिले करना चाहता था। और तुरंत ही यूहा अपने फ्लाइंग सोल गाइड्स की मदद से हवा में आ जाता है और याओ को हवा में उड़ता देख याओ काफी ज्यादा चौंक जाता है और ये कहता है कि तुम्हारे पास तो सिर्फ 5 सोल रिंग्स ही है ना, तब भी तुम कैसे उड़ सकते हो। जबकि इस तरफ याओ मनी मन इसके ऊपर हंसते हुए कहता है कि सीनियर का दौर काफी पुराना हो गया है और ये तो यहाँ तक कि सोल गाइड्स के बारे में भी कुछ नहीं जानते हैं। और इस तरफ जियाओ चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने शील्ड के बाहर जाके रूल्स को तोड़ दिया है। जबकि इस तरफ हवा में याओ कहता है कि नहीं सीनियर, मैं अब भी फील्ड की लिमिट में हूँ। और तभी याओ अपने कैनन से एक बारी और काफी खतरनाक अटैक कर देता है जो कि किसी तरीके की लेक की तरफ जा रहा होता है। और जैसे जियाओ इस अटैक को उस लेक की तरफ जाते हुए देखता है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, इसके इस अटैक का लक्ष्य तो फ्रीजिंग एक्सट्रीमिटी स्प्रिंग है। और जैसे याओ का ये अटैक इस स्प्रिंग के ऊपर गिरता है तो यहाँ पे काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है जिस वजह से पानी काफी ज्यादा हवा में उछल जाता है। और याओ तुरंत इस मौके का फायदा उठाते हुए कहता है कि स्नो एम्प्रेस जल्दी से जाओ। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।